नहीं यार, मुझे अंडा पसंद है बस। मैटाडोर में चढ़ रही हूँ, कल ऑटो में गई थी, आज मैटाडोर में। वैसे मैं नॉन वेज, वेज मैं हूँ। धोखा हो गया था, मैंने सोचा मेरा ब्रश, इतने मेरे फ़ैन फॉलोअर्स नहीं है क्योंकि आई लव राइस। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इट मीन्स इस ज्ञान की बातें बहुत होगी। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो मैंने नहा लिया है, हाँ बाल नहीं बनाए हैं इसलिए शक्ल ऐसी लग रही है। तो मैंने पूजा भी कर ली है, ब्रेकफास्ट भी बना लिया है और मैं भी ब्रेकफास्ट खाने लगी हूँ। एंड उसके बाद जाएंगे बाहर, ठीक है? तब तक के लिए वैसे वेट, तब तक के लिए बाय। खाना खा लेते हैं आपके साथ ही। तो खाने में सब्ज़ी नहीं बनाई आज, रात की दाल बनी हुई थी, वो खा रही हूँ रोटी के साथ। और मैंने थोड़े से चावल लिए हैं क्योंकि आई लव राइस। और लंच के लिए मैं चपाती के साथ ऑमलेट लूँगी। अंडे की भुर्जी बनाने का सोचा, बट टमाटर नहीं है तो इसलिए हम भुर्जी नहीं बना रहे हैं। तो खाली अंडा फ्राई करके लेंगे। वैसे मैं नॉन वेज, मैं हूँ वेज। मैं चिकन नहीं खाती हूँ, मटन वगैरह नहीं खाती हूँ, बट मैं अंडे खाती हूँ। तो आप मुझे बताओ, जो अंडे खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, तो वेज में आते हैं कि नॉन वेज में आते हैं? देखो, अंडे खाने का रीज़न ये है कि सबसे पहले मुझे अंडे पसंद हैं और मैं इसलिए भी खाती हूँ। अंडे नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा यार, है ना? और मुझे पसंद भी है अंडे। तो मेरा फेवरेट अंडा है। मुझे याद है हॉस्टल में एक दीदी होती थी, वो मुझे बोलती थी, नहीं यार, मुझे अंडा पसंद है बस। ओके, मुझे अंडा बस। टाइम एक्चुअली 9 बज चुके हैं, 9 से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं, 9 से थोड़े ज़्यादा हो चुके हैं। पीछे मैस तो नहीं दिख रहा है? खाने वाला मैस नहीं, करने वाला मैस। तो ये रात को हमने चावल के साथ ये दाल बनाई थी और इसलिए थोड़ी सी इसमें मिर्ची नहीं, नमक ज़्यादा है। तो गाइस, आज है संडे और मैं बाद में आपको एक बात बताऊंगी, बाद में जब मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूज़ आने लगेंगे, क्योंकि मुझे अभी बताने में थोड़ी शर्म आती है यार। तो ये चावल है। ओह, पता वैसे चावल क्यों मना करते हैं चावल खाने से? क्योंकि चावल से बढ़ जाता है आपका, चावल में ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इट मीन्स चावल के पास ज़्यादा, यानी इसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, ठीक है? और शुगर कैसे आपके बॉडी को हार्म करता है वो आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें, मैं बताऊंगी फिर कभी दूसरे चैनल पर। आई विल ट्राई। मेरा और एक भी चैनल है तो उस पर कोई वीडियोस नहीं डाली है वीडियोस, बट उस पर तो आप फिलहाल ये देखो मेरा चैनल, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी क्योंकि क्या होता है। देखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें ज़्यादा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपके ब्लड में जब शुगर आता है, आपने खाना खाया, आपका खाना डाइजेस्ट हुआ, सबसे पहले प्रोसेस होता है, पूरा खाना खाया, सलाइवा वगैरह से मिक्स होकर आपके फूड में जैसे बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं, राइट? तो वो जब उनको डाइजेस्ट किया जाता है अलग अलग एंजाइमेटिक जूस के द्वारा, थोड़ा माउथ में होता है, थोड़ा आपके इंटेस्टाइन में होता है। ऐसे डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है। खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि आपके पेट में जो खाना है, पेट के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जो खाना होता है
वहाँ से, जैसे आपके इंटेस्टाइन में है तो वहाँ पे आपके ब्लड के छोटे छोटे वेसल्स होते हैं जिसको आप विलाई कहते हो, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है। यानी कि ये सॉलिड मटेरियल नहीं जाता आपके शरीर में, जो छोटे छोटे उनके रस होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, वो आपके ब्लड में पहुँच जाता है। एंड देन ब्लड में पहुँचने के बाद उसको लिया जाता है हमारे शरीर में, जो छोटे छोटे हमारे शरीर में जो सेल्स हैं। तो खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट किस में होता है, जैसे आपका चावल होता है, एक्चुअली इसको कहते हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फिर वो जब टूट जाता है उसे कहते हैं ग्लूकोज। वैसे आपका प्रोटीन्स जो है वो टूटता है अमाइनो एसिड्स में, क्योंकि वही हमारा जो ब्लड वेसल है उसे कैरी, ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड उसमें अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में उसे ले सकती है। और जैसे फैट्स है वो अलग चीज़ में टूटता है, तो जब वो वैसे टूट जाता है हमारे ब्लड में आया और ब्लड उसे लेके जाती है सेल के पास, और सेल वहाँ से क्या बनाएगी, शरीर को काम करने के लिए, हमें काम करने के लिए पैसा चाहिए, कोई भी काम करता है इंसान उसको वो पैसे के लिए करता है। वैसे हमारा शरीर को काम करने के लिए पैसे चाहिए, और हमारे शरीर का पैसा क्या है, हमारे सेल्स का पैसा है ATP। तो ये खाना सारा लेके वो सेल जो है वो बनाता है ATP, ठीक है। तो ATP बनाने के लिए उसको चाहिए ग्लूकोज, और साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जैसे आपके शरीर में ग्लूकोज आया, आपके ब्लड में ग्लूकोज आना स्टार्ट हो गया, तो आपका सेल उसे लेना स्टार्ट हो जाता है, किसी सिग्नल के थ्रू वो सेल लेना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपके शरीर में तो बहुत ज़्यादा शुगर होता है, कुछ तो आपने काम पे लगा दिया, लेकिन जो कुछ बचता है, आपने खाना खाया खूब सारा, चावल चुवल खाए, बहुत शुगर बढ़ गया आपके ब्लड में, फिर आप लेट गए हो, आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपका ब्लड क्या करेगा, वो शुगर सारा आपकी लीवर पे स्टोर करता है। अब लीवर पे स्टोर करने लग जाता है, बहुत करता है। अब फिर भी आप ज़्यादा खा रहे हो, लीवर का जो ग्लाइकोजन टैंक होता है वो खाली नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है कि देखो, आप जब शुगर वाले पेशेंट को देखते हो उसके ब्लड में शुगर आना स्टार्ट हो जाता है। अब आपका लीवर भी उसे स्टोर नहीं कर पा रहा है, आप इतना एक्सेस में शुगर खा रहे हो। आपको पता है जब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगी तब आपका BP हाई होगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो ग्लूकोज आँखों में चला गया उससे अलग बीमारी होती है, ब्रेन में चला गया उससे अलग बीमारी होती है। तो इसलिए बोलते हैं शुगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो आपने अगर खाना खाया है देन उसे ख़त्म भी करना है, ठीक है। मतलब शुगर अगर ज़्यादा खाया है तो बस। इस ज्ञान की बातें बहुत होगी, लेट मी शो यू कि अंडा कैसे फेंकते हैं। तो ये एक अंडे का मुरब्बा है, मतलब एक ही अंडा है, सॉरी। तो मैंने चपाती रख दी है इसमें, एंड ऐसे ऐसे फेंटेंगे। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार मिर्ची, ये ज़्यादा, ओह शिट ज़्यादा हो गया भाई, चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बुरी तरीके से जल चुका है। इसके बाद और थोड़ा फेंटा जाए, यार ये चिपक ही गया है, तेल ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग जो अंडे नहीं खाते हैं, आई सो सॉरी यार। मुझे पता है, मुझे एक्चुअली पता है, मतलब बॉइल अंडे ज़्यादा पसंद है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ऐसे नहीं आ रहा है, बट ये पूरी चपाती की तरह बन गई है, बिल्कुल चपाती की तरह। हाँ ये देखो गाइस, पूरी चपाती बन गई है। वाह वाह, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो, है ना, पूरी घोल के लिए रखते हैं, क्योंकि गरम गरम प्लास्टिक के टिफ़िन में इट्स नॉट गुड। ओके, तब तक के लिए हम थोड़ा बहुत कुछ और काम कर लेते हैं, जैसे कि रोटी का ढक्कन बंद करना और इसको अपने ठिकाने पहुंचाना। यार थोड़ा सा बच गया,
और थोड़ा ब्रश कर लेते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि खाना खाने के बाद कौन ब्रश करता है? करते हैं, सारे लोग करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि खाना खाने के बाद ना ब्रश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आती हूँ ब्रश करके। चलो आप भी कहीं पर ब्रश करने जाएंगे। ये गाइस मेरा टूथपेस्ट, सब दिखाना पड़ता है, इतने मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं, क्या करें, है ना। दंत कांति एंड देन ये पेस्ट, वेट 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 वेट, किधर गया? अब भैया ये है मेरा ब्रश ब्लू कलर का एंड ये गया पेस्ट। बाहर जाके ब्रश कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था पता है, रिसेंटली कुछ देर पहले मैंने मुझे धोखा हो गया था। मैंने सोचा मेरा ब्रश किश्तवाड़ में ही रह गया, तो मैंने यहाँ पे और एक ब्रश खरीदा। उसके ब्रिस्टल्स बहुत हार्ड थे, बट ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो मैंने उस हार्ड ब्रिस्टल से काफ़ी देर तक ब्रश किया और आज मुझे वो ब्रश वापस मिल गया है। तो अभी हम सॉफ्ट ब्रिस्टल से करेंगे और ये सिर्फ 35 रुपीज़ का था और बहुत ही सही है। तो टाइम 11 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक बस मिल। तो आज तो मेटाडोर में चढ़ रही हूँ, कल ऑटो में गई थी, आज मेटाडोर में। एक्चुअली यहाँ पे ना मैं फॉर्म फिल कर रही थी कब से और मेरे से फिल नहीं हो रहा था और मेरा दिमाग ख़राब हो गया कसम से। आज ज़्यादा अंधेरा हो गया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था, जिसके कारण मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। टाइम आप गेस कर सकते हो कितने बजे होंगे। और जो एक मेटाडोर थी वो भी छूट गई। बाकी जगह ऐसी कोई बात नहीं, सेफ़ जगह है, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसलिए मैं डिनर बनाने लग गई हूँ। मैं आई थी और आके मैंने पहले दाल चढ़ाया, फिर चावल चढ़ाया, उसके बाद दाल को तड़का लगा रही हूँ। अभी टाइम 8 बज चुके हैं। कल इस टाइम में खाना खा रही थी और आज मैं तड़का लगा रही हूँ। और दाल शायद मैंने काफ़ी ज़्यादा बना ली, तो मैं सोच रही आधे को ही तड़का मारूँ। बाकी आप मुझे देख लो। थोड़ा लेट इसलिए भी होगी क्योंकि टमाटर ख़त्म थे और फिर मुझे वापस से टमाटर लेने जाना पड़ा। प्याज भी नहीं था, फिर थोड़ा सा सामान लेके आई, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गई। मैं पहुंची लेट थी। मैं कितने बजे पहुंची थी? आई थिंक 7 समथिंग पे मैं पहुंची। और जैसे ही मैं पहुंची मैंने काम स्टार्ट कर दिया और बस तड़का लगेगा, फिर खाना खाऊंगी। जैसे खाना खाते मुझे ज़बरदस्त नींद आती है। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे यार गाइस। मैंने ना करते हुए बहुत दाल बना ली है वापस से। मैंने सोचा कि आधा कम कर दूँगी, बट ये बहुत हो गया 2 इंसानों के लिए, बहुत ज़्यादा। और मैंने पानी डाल दिया क्योंकि नमक थोड़ा ज़्यादा था। मैंने टेस्ट नहीं किया था, बट मैंने जब स्टार्टिंग में डाला था 2 चम्मच डाल दिए थे। अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। ये आवाज़ आ रही होगी वहाँ तक क्योंकि मैंने ईयरफोन डाला है, पता नहीं। अरे प्रभु, ये जो क्या नाम है यार, मैंने अभी इस पे दाल चढ़ाया था, वो लिया। क्विक देखो काम मेरा, इसे भी चढ़ा देते हैं। और उसके बाद थोड़ा बर्तन
इससे पहले 2-4 दिन ना बीच में बिल्कुल मौसम चेंज हो गया था और बहुत ठंड स्टार्ट हो गई थी, बट अभी वापस से मौसम चेंज हो गया है और पूरी गर्मी हो गई है। गाइस तो यहाँ पे दाल अच्छे से बॉईल हो रही है, इसको और थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं। इसी बीच मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, थोड़े बहुत थे। अब मैं जा रही हूँ इन कपड़ों को भिगोने। मल्टी टैलेंटेड लड़की। और इससे पहले मैंने थोड़े से और कपड़े धोए थे यार, थोड़े बहुत, जो मैंने सुबह भिगो के रखे थे 2-4। तो मैंने सुबह सोचा था इनको भिगो दूँगी, बट आई फॉरगेट। सो अभी उसी सर्फ पे मैं इनको भिगोने जा रही हूँ। ये होता है पैसा बचाने का एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा तरीका। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, आप लोग देखो ज़रा, ठीक है? वेट, बातें करते रहेंगे। बाय। ओह यस, आई केम बैक। कपड़े भिगो दिए 2 मिनट में। अब हम खाना खाएंगे ज़बरदस्त वाला, ठीक है? सोचा था एक अंडा उबाइल कर लूँगी, उबाइल नहीं होता, उबाल लूँगी। एक अंडे को बॉईल कर लूँगी। बॉईल और उबाल मुझे हमेशा साथ निकलता है, उबाइल निकल जाता है, उबाइल। तो छोड़ो यार, आज अंडा नहीं खाते। वैसे भी दाल में बहुत प्रोटीन होता है। 4 अंडे ख़त्म हो गए ट्रे में से। ओके, तो मैं आपको खाना लगा के दिखाती हूँ प्लेट में। तो गाइस चावल ले लिए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत तगड़ी वाली भूख लगी है मुझे। तो उस वाले कड़छी से तो नहीं निकाल सकते। और पता क्या, इस दाल डाल दिया, ये डाल दिया है, किसी चीज़ की कमी लग रही है। अचार डालते हैं। आई एम जस्ट लाइक, एक अचार हो जाए, एक अचार से मेरा मन नहीं भरता यार। एक अचार, चम्मच नहीं डाला क्योंकि मेरे हाथ साफ़ है और इसके बाद मैं हाथ दोबारा से धोने वाली हूँ। गाइस लेट्स गो। तो गाइस आज यहाँ बैठकर खाते हैं हम। ये देखो बहुत मस्त वाला टेस्ट आने वाला है। एक प्रॉब्लम हो रही मुझे यार, मुझे ना ये हाथों में दर्द हो रही है। गाइस आई थिंक कुछ नहीं, मुझे मकबैंग बना लेना चाहिए नहीं, और उस पर भी आपको बहुत वेट दोबारा। आई केम बैक। झंडा पसंद है बस, झंडा पसंद है बस। तो टाइम 11 बज चुके और मैं जा रही हूँ और मेरे पैसे नहीं उठाए हैं।